हेलो एंड वेलकम टू द चैनल साइकोटेक स्कोर 100%। दोस्तों, एपीए स्टाइल रेफरेंस साइटेशन सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग सब कैटेगरीज की बात की थी, जैसे रेफरेंसेस फॉर चैप्टर इन एन एडिटेड बुक और ई बुक, रेफरेंस फॉर डिक्शनरी एंट्री एंड रेफरेंस फॉर विकिपीडिया एंट्री। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करने वाले हैं, जो है रेफरेंसेस फॉर रिपोर्ट्स एंड ग्रेड लिटरेचर। और इस कैटेगरी के अंदर भी अलग अलग सब कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड ग्रेड लिटरेचर के अंदर कौन कौन से सब कैटेगरीज होते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेफरेंसेस फॉर रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, देन रेफरेंसेस फॉर रिपोर्ट विद इंडिविजुअल ऑथर्स, उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंसेस फॉर ब्रोशर, के बाद हम देखेंगे कि एथिक्स कोड रेफरेंसेस को कैसे लिखते हैं एपीए फॉर्मेट में, देन एपीए फॉर्मेट रेफरेंसेस फॉर फैक्ट शीट, रेफरेंसेस फॉर आईएसओ स्टैंडर्ड, रेफरेंसेस फॉर प्रेस रिलीज एंड रेफरेंसेस फॉर वाइट पेपर। तो चलिए फर्स्ट सब कैटेगरी जो है रिपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, इसके रेफरेंसेस को हम एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे इसके ऊपर हम बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक एपीए फॉर्मेट में रेफरेंस लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करके ये कंप्लीट रेफरेंस लिखा गया है। जैसे आप सबको पता है, पहले की वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि रेफरेंस लिखने में मेन 4 एलिमेंट्स को कवर करना होता है। अब इसमें देखिए 4 एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए हैं इसमें। फर्स्ट है ऑथर, सेकेंड ईयर, थर्ड टाइटल और फोर्थ सोर्स। तो ये जो रेफरेंस है ये रिपोर्ट का रेफरेंस है, ये गवर्नमेंट एजेंसी की कोई रिपोर्ट है उसका रेफरेंस लिखा हुआ है। कौन सी एजेंसी है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। देन ईयर 2019, उसका टाइटल रिपोर्ट का टेकिंग टाइम सपोर्ट फॉर पीपल विद कैंसर, और इसमें विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है पब्लिकेशन नंबर। ये डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। देन सोर्स, ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और इसके बाद अगर आपके पास लिंक है जहाँ से आप ऑनलाइन इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, तो आप लिंक भी आपको डालना जरूरी है। तो ये तो रेफरेंस लिस्ट में हमने देखा कि रेफरेंस लिस्ट में हम ऐसे लिखेंगे रिपोर्ट के रेफरेंसेस को। और अगर इसी का हमें इंटेक्स साइटेशन बनाना है, जिसमें 2 तरीके के साइटेशन हो सकते हैं, पैरेंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव साइटेशन, तो कैसे लिखेंगे? अगर आपको पैरेंथेटिकल साइटेशन इसी का लिखना है, तो जैसे आप सबको पता है पैरेंथेटिकल साइटेशन को हम विद इन पैरेंथेसिस लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑथर। अब यहाँ पे देखिए ऑथर कोई इंडिविजुअल नहीं है, ऑथर एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑथर चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसमें हम साइटेशन में हमेशा ऑथर का नाम लिखेंगे, देन कॉमा ईयर। ये हो गया पैरेंथेटिकल साइटेशन। और नेक्स्ट होगा नैरेटिव साइटेशन, जिसमें सबसे पहले आप ऑथर का नाम, देन ब्रैकेट में ईयर। तो ये तीनों तरीके से आप रेफरेंसेस ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट हो गया रेफरेंस लिस्ट, जो एंड में आप लिखते हैं रिसर्च पेपर के रेफरेंस, उसमें आप ऐसा लिखेंगे। देन पैरेंथेटिकल साइटेशन अगर आपको करना हो तो ऐसे, और नरेट करना हो तो आप नरेटिव साइटेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो लगभग हर टाइप के जो सब कैटेगरीज होंगे उसमें इंटेक्स साइटेशन ऐसे ही होंगे। पैरेंथेटिकल को पैरेंथेसिस में लिखेंगे, नैरेटिव को पहले ऑथर, देन विद इन ब्रैकेट ईयर। नेक्स्ट सब कैटेगरी है रिपोर्ट विद इंडिविजुअल ऑथर्स। इसमें हम एपीए फॉर्मेट में रेफरेंसेस को कैसे लिखेंगे? अब इसमें देखिए कितने ऑथर्स हैं? 3 ऑथर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देन ईयर, देन टाइटल और उसके बाद सोर्स। अब इसमें ये भी क्या है, एक रिपोर्ट है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने जो रिपोर्ट देखी वो गवर्नमेंट एजेंसी की रिपोर्ट थी और उसका रेफरेंस लिखा हुआ था। यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो किसी इंडिविजुअल ऑथर की रिपोर्ट है, उसको हमने लिखा हुआ है। वहाँ पे देखिए इंडिविजुअल ऑथर का नाम नहीं था, वहाँ एजेंसी यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम था। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑथर्स हैं तो उन ऑथर्स के नाम होंगे, ये डिफरेंस है यहाँ पे। बाकी इंटेक्स साइटेशन सेम रहेगा, पैरेंथेटिकल एंड नैरेटिव। यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑथर है इसलिए हमने एटल लगाया हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम है। नेक्स्ट सब कैटेगरी है ब्रोशर रेफरेंस। ब्रोशर में हम रेफरेंसेस को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे भी ब्रोशर जो है वो अगर इंडिविजुअल ने बनाया है तो इंडिविजुअल का नाम लिखेंगे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑर्गेनाइजेशन, देन ईयर और टाइटल, उसके बाद सोर्स। अब यहाँ पे देखिए ब्रोशर है, तो ब्रोशर को हम यहाँ पे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे कि क्या कैटेगरी है ये, ब्रोशर। ब्रोशर आपको लिखना पड़ेगा अगर ब्रोशर के लिए रेफरेंसेस लिख रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, पूरा फॉर्मेट रिपोर्ट के जैसा ही होगा, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया कि इंडिविजुअल नेम
अगर नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल नेम है तो ऑर्गेनाइजेशनल नेम आएगा, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रोशर लिखना पड़ेगा आपको। इंटेक्स साइटेशन सेम है जैसे बाकी में हमने किया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट सब कैटेगरी है फैक्ट शीट। तो फैक्ट शीट के रेफरेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, जैसे इससे पहले मैंने ब्रोशर के रेफरेंसेस को बताया, सेम फैक्ट शीट में भी हम लिखेंगे। वहाँ पे हमने ब्रोशर लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट शीट। बाकी सारा कुछ सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल ऑथर नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। और एनडी पहले मैंने बताया हुआ है, एनडी कब लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। जब ईयर हमें पता ना हो, डेट पता ना हो, तो एनडी लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। बट आपको मेंशन जरूर करना है यहाँ पे विद इन ब्रैकेट, चाहे ईयर हो या ना हो। ईयर है तो ईयर, नहीं है तो एनडी। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ईयर है इसमें तो ईयर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इंटेक्स साइटेशन में सेम हम लिखेंगे जैसे लिखते आए, पैरेंथेटिकल में विद इन पैरेंथेसिस होगा, सबसे पहले ऑथर देन कॉमा ईयर, और नैरेटिव में पहले ऑथर देन विद इन ब्रैकेट ईयर। नेक्स्ट सब कैटेगरी है आईएसओ स्टैंडर्ड। इसके लिए हम एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं रेफरेंसेस को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो ऑथर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑथर का नाम देन विद इन ब्रैकेट ईयर देन टाइटल देन सोर्स। और जैसे कि हमने ब्रोशर और फैक्ट शीट में लिखा, उसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा फैक्ट शीट और ब्रोशर। यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है पैरेंथेसिस में आईएसओ स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है। तो आईएसओ स्टैंडर्ड नंबर जो आपने रेफर किया है उसका अगर नंबर है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इंटेक्स साइटेशन का सेम फॉर्मेट है, पैरेंथेटिकल को आप विद इन ब्रैकेट ऑथर कॉमा ईयर, और नैरेटिव को ऑथर विद इन ब्रैकेट ईयर। नेक्स्ट सब कैटेगरी है एपीए रेफरेंस फॉर प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज अगर है तो इसको भी हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेस रिलीज, और यहाँ ऑथर का नाम, यहाँ ऑथर जो है ऑर्गेनाइजेशन है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन प्रेस रिलीज का एक पर्टिकुलर डेट होगा, किस डेट का प्रेस रिलीज है। यहाँ पे हम सिर्फ ईयर नहीं लिख सकते, आपको कंप्लीट डेट लिखनी होगी। तो यहाँ पे डेट है 15 नवंबर 2019। देन टाइटल क्या है, एफडीए अप्रूव्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस इंडिकेटेड टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ नियर साइटनेस इन चिल्ड्रन। इसका इंटेक्स साइटेशन कैसे करेंगे, सेम ऑथर का नाम देन ईयर। तो ऐसे हम इन तरीके से जो रेफरेंसेस लिखते हैं। इंटेक्स साइटेशन लगभग सबका सेम है, डिफरेंसेस जो थोड़ी बहुत हैं वो है रेफरेंस लिस्ट में। अगर प्रेस रिलीज है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेस रिलीज लिख रहे हैं, ब्रोशर है तो ब्रोशर लिख रहे हैं, फैक्ट शीट है तो फैक्ट शीट लिख रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। बाकी डिफरेंस यहाँ पे अगर इंडिविजुअल ऑथर है तो इंडिविजुअल ऑथर का नाम होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का होगा। बाकी जो डेट वाली चीज़ें होंगी, किसी पर्टिकुलर डेट पे जो होती हैं, जैसे प्रेस रिलीज है इसकी पर्टिकुलर डेट होगी, तो ईयर के जगह पे आप पूरा कंप्लीट डेट लिखेंगे। नेक्स्ट सब कैटेगरी है वाइट पेपर रेफरेंस। तो सबसे पहले देखिए वाइट पेपर होता क्या है। वाइट पेपर इज अ परसुएसिव डॉक्यूमेंट दैट इज रिटन बाय अ पर्सन और ग्रुप टू कन्विंस रीडर्स ऑफ देयर पोजीशन एंड फिलोसफी ऑन अ टॉपिक। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं। पहला है वाइट पेपर विद अ ग्रुप ऑथर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब ग्रुप ऑथर है तो ग्रुप कौन सा है, डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल, ये ग्रुप का नाम आ गया। देन ईयर देन टाइटल, और उसके बाद ये वाइट पेपर है तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट वाइट पेपर लिखेंगे और सोर्स लिखेंगे। इसका इंटेक्स साइटेशन सेम है। और वाइट पेपर का सेकंड कैटेगरी होता है वाइट पेपर विद इंडिविजुअल ऑथर्स। अब इंडिविजुअल ऑथर्स हैं तो ऑथर्स यहाँ पे पर्टिकुलर नाम होगा, जो भी ऑथर्स का नाम है, देन ईयर और टाइटल, और वाइट पेपर है तो वाइट पेपर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, देन सोर्स। इसका भी पैरेंथेटिकल साइटेशन जो है वो ऐसे ही लिखेंगे पैरेंथेसिस में, नैरेटिव। तो इंटेक्स साइटेशन सबका सेम है। तो इस वीडियो में हमने देखा एपीए रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट सब कैटेगरीज, जिसमें हमने देखा ब्रोशर के रेफरेंसेस को कैसे लिखेंगे, प्रेस रिलीज के रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, वाइट पेपर्स के रेफरेंसेस और रिपोर्ट्स, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो चाहे इंडिविजुअल की रिपोर्ट हो, और आईएसओ स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस को, इन सब के रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं, चाहे वो रेफरेंस लिस्ट में लिखना हो चाहे इंटेक्स साइटेशन में लिखना हो, पैरेंथेटिकल या नैरेटिव, उन सबको हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन एंड प्रोसीडिंग्स। इनके रेफरेंसेस को हम एपीए फॉर्मेट में लिखना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक बाय बाय, टेक केयर।